शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। ये कानून किसी वजह से लेके आए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो अब हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए? सज़ा है 3 साल से 5 साल है। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। किसी भी आम शहरी या किसी मिनिस्टर के पास यह हक होना चाहिए कि अगर उनकी तज़हीक हो, अगर उनकी किरदार कशी हो, तो वो भी पाकिस्तान के कानून को इस्तेमाल करके इदारों से अपना हक मांगे। और हमने कानून साजी कर कर पाकिस्तान के सहाफ़ी और जमहूरी निज़ाम को तक़वियत दी है। किस किस्म की तोहमतें लगाई हैं और किस किस्म की गलाजत। मैं ये समझती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है। आप जिसका दिल करे दूसरी तरफ चला जाए, जिसका दिल करे इस तरफ आ जाए। इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ना करने देंगे। बतौर लॉ मेकर्स इमरान रियाज खान साहब हमारे कुलीग हैं, मेरे साथ एक्सप्रेस में भी थे, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। जज्बाती हैं, उनके तमाम आइडियाज़ जो हैं उनसे ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करूँ, उनके तमाम बयानियाँ ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करूँ, लेकिन उनकी कल गिरफ्तारी हुई और उनके ऊपर कोई 15 जगह पे मुकदमात है। मतलब एक जगह पे नहीं, वो 15 जगह पे पुलिस को मतलूब हैं। अब मामला चला गया अदालत के पास, FIR हो। ये शुक्र है उनको किसी ने अगवा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं था कि जी पता नहीं चला कि कोई आया और मुंह पे कपड़ा डाल के उनको ले गया, किसी ने उनको मारा नहीं, ये भी शुक्र है और ये मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ। उनके ख़ानदान, उनके बीवी बच्चे, दे आर इन माई थाट्स एंड माई प्रेयर्स के मुझे पता है कि उनके वालिद जो हैं या उनके खामन जो हैं जब दूर होते हैं किसी से तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आप इमरान रियाज से एग्री करें या डिसएग्री करें ह्यूमन लेवल के ऊपर, लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूँ इसमें बिगिनिंग में कि इमरान रियाज को और बाकी लोगों को, हमें, मुझे भी ख़ास तौर पे खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि आज इमरान खान साहब का दौर नहीं है और उसके अंदर बनाया हुआ पीका का वो ऑर्डिनेंस नहीं है जिसकी अभी कुछ झलक मैंने आपको पहले दिखाई। यानी नून लीग ने तो पीका का ऑर्डिनेंस बनाया था होम्योपैथिक, जिसके अंदर था जी अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे, तनकीद नहीं किसी की तस्दीक करेंगे तो जिसकी तस्दीक हुई होगी उसको सजा मिलेगी। 2-3 साल की सजा थी उसके अंदर, वो बेलेबल ऑफेंस था, उसकी जमानत हो सकती है, जिसमें आई थिंक इमरान रियाज साहब अब गए हैं। जो इमरान खान साहब ने बनाया था, और मैं आज हैरान था पहले तो जब मैं देख रहा था वो इनकी जो पहले ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी वो आज बड़ा एक बरसिया पार्टी थी कि जी ये हो गया ये हो गया। मैं पूछता हूँ उस ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से, वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री मर गई थी उस वक्त जब इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, पीका का काला ऑर्डिनेंस, जिसका मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इमरान रियाज साहब भी 2 नफर शुक्राने के पड़े, मैं भी अदा करता हूँ कि वो नहीं है इस वक्त इमरान साहब का ऑर्डिनेंस। अगर वो ऑर्डिनेंस आज होता जो उन्होंने जारी किया था, जिसके अंदर मोहसिन बेग को भी पकड़ा गया, उसको मारा गया, वो भी एक सहाफ़ी था, FIA ने सर रेड की मुराद सईद के, क्या एक बात कह दी, उसके बाद उन्होंने किया क्या उसके साथ। अगर आज वो ऑर्डिनेंस होता, आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उसको कानून बना, कानून ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया था उन्होंने, अगर आज होते इमरान खान साहब तो पीका का ऑर्डिनेंस के तहत इमरान रियाज साहब या मैं या कोई और एंकर, उसके साथ होता ये कि कोई किसी पे भी बात करे, चाहे उसको वो हिट हुआ या नहीं हुआ। मतलब मेरे मुताल्लिक मैं बात करूं नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक, अब पहले तो ये कानून है ना जो नवाज शरीफ दौर में बना था कि जी नवाज शरीफ साहब ही खुद अपने वकील के जरिए मुझे दावा दायर कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, अगर नवाज शरीफ पे भी कोई बात हुई है, मैंने अगर इमरान खान पे भी कोई तनकीद की है, यानी तज़हीक जो पहले थी, तज़हीक तो होनी नहीं चाहिए तो सही बात है, लेकिन तनकीद भी अगर मैं कर दूं इमरान खान साहब पे या नवाज शरीफ साहब पे, तो कोई भी शख्स पूरे पाकिस्तान में, ख्वाह वो मुल्तान का हो, ख्वाह वो मालम जब्बा का हो, ख्वाह वो सवा, जिसकी तस्दीक नहीं हुई, जिसकी कोई बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब का ये कानून था कि कोई भी शख्स मेरी इस बात को इशू बना के FIA में कंप्लेंट करके रेड मेरे घर पे पड़वा के मोहसिन बेग की तरह मुझे जेल में डलवा सकता है। और नवाज शरीफ के दौर में तो ये बेलेबल था कि आप ये इसकी बेल ले सकते हैं। शुक्र करें मैं और इमरान रियाज और दूसरे सहाफ़ी उस दौर में वो कानून नहीं है इस वक्त जो इमरान साहब लेके। इमरान साहब का क्या था कि जमानत ही नहीं हो सकती, मतलब कोई सहाफ़ी या आम शहरी कोई टेररिस्ट है कि अगर आप पे तनकीद कर दी है तो उसकी जमानत ही नहीं हो सकती। शुक्र है इमरान रियाज को ये नहीं फेस करना पड़ेगा, उनकी जमानत हो सकती है और हमें अदलिया पे एतमाद है कि अगर वो मेरिट पे केस होगा तो उनकी जमानत हो भी जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब का दौर होता जमानत नहीं हो सकती थी, 6 माह तक जमानत नहीं हो सकती, ऐसे किसी टेररिस्ट को पकड़ा हुआ आपने इमरान खान के दौर में। और उसके बाद सजा 3 साल की नवाज शरीफ दौर की बढ़ा के उन्होंने 5 साल कर दी।
अगर आज इमरान खान साहब रह जाते सहाफियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आम आदमी भी, मतलब एक रेडी वाला जिससे मैं बात करता हूं, वो अगर कोई कह दे इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब के मतलब की बात, तो कोई भी उठ के मुंह उठा के जो है उसको 6 महीने के अंदर कर सकता है। खुदा का शुक्र है ये गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे मैं पार्टी नहीं उसके अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इक़्तिदार में नहीं है, वरना आज ना बेल होती सहाफियों की, ना इमरान रियाज साहब की, अगर मेरे पे मेरी ना होती, कोई भी हम पे मुकदमा करवा देता, ख्वाह उसको कोई तनकीद उसको हिट हुआ या हिट नहीं हुआ, 3 साल की सजा 6 महीने के लिए अंदर, रेड डले मोहसिन बेग की तरफ अंदर, ये सब कुछ मुल्क में होता रहा। और आज अगर मैं एनालिसिस पेश करूं इमरान खान साहब के दौर का, आज तो इमरान साहब पूरी मूवमेंट चला रहे हैं, सहाफियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जनाब जब अफसार आलम आपके दौर में, मतीउल्लाह जान आपके दौर में, असद अली तूर आपके दौर में, ये जो जियो के मालिक हैं, ये आपके दौर में 8 महीने नैब के अंदर रहे और पता चला वो केस कुछ भी नहीं था। आपने क्या क्या कुछ नहीं किया सहाफियों के साथ। मेरे सामने रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जिसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद में इमरान खान के दौर में सहाफियों के खिलाफ 148 वाक़यात दर्ज हुए। मैं कंडेम करता हूं इस मौजूदा गवर्नमेंट को भी, ये अगर जब सहाफियों को हरास करती है, ज्यादती करती है, उसको तो मैं अलग बात करूंगा, लेकिन पहले ये तो देखें कि आज तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, जो पीका का काला कानून लेके आई जिसके अंदर बेल ही नहीं थी। खुदा का शुक्र करना चाहिए इस गवर्नमेंट के अंदर ये कानून नहीं है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त, वरना मैं तो बात ही नहीं कर सकता था। मैं बात करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा कर सकता है, कोई रेडी वाला उठ के कह सकता है मेरी तस्दीक को FIA में पकड़ के ले जाए। ये था इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी सहाफत। और आज वो कह रहे हैं जी सहाफियों के साथ पता नहीं क्या हो गया। यार कुछ तो हकायक, कुछ तो सच में बात कर लें। मेरे साथ आज लोग जो मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करेंगे। अली जैदी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, सलीम बुखारी साहब। मैं आता हूँ जैदी साहब के पास ही, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले बुखारी साहब और फिर जैदी साहब और जुबैर साहब एक ब्रेक लेते हैं जी। वार्म वेलकम टू अली जैदी साहब, सलीम बुखारी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब। सलीम बुखारी साहब, पता नहीं आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना या नहीं सुना, लेकिन आपकी क्या राय इस वक्त जो वाकयात और हालात चल रहे हैं? सर मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुना भी है और मुझे यूं लग रहा है जैसे इसके बाद मैं बहुत ही कुछ कम कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इसमें। जो कुछ आपने कह दिया है, मंजिल कशी तो आपने कर दी है, लेकिन मैं 2-3 हवालों से बात करना चाहता हूं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में हमने हर किस्म के दौर देखे हैं। मैं 55 साल से सहाफत में हूँ, हमने 3 मिलिट्री इंटरवेंशन देखी हैं, लेकिन हमने मीडिया के साथ जो कुछ अब हो रहा है या जो कुछ पिछले सालों में हुआ है, ये कभी नहीं हुआ। और मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब इब्तिदा के 3 साल थे PTI के, तो हमें हर बात पे ये जवाब मिलता था। आप उनसे पूछे मौसम कैसा है, वो कहते थे जी फौज और हम एक पेज पे हैं। आप उनसे पूछे जनाब महंगाई हो रही है, वो कहते थे जी फौज और हम एक पेज पे हैं। ये 3 साल तक सुन के कान पक गए थे। आपको भी याद होना चाहिए जनाब, जो हमारे साथी हैं उन सबको भी याद होना चाहिए। फिर एक ऐसा दौर भी आया कि जब नैरेटिव्स बिकने लगे और खासतौर से सोशल मीडिया के तहत, तो एक फोर्स क्रिएट की गई जो मैं पाकिस्तान की तारीख का सिर्फ 3 दिन कहता हूं जब एक टर्म इस्तेमाल की गई जिसको कहा गया हम ख्याल सहाफी और हम ख्याल एंकर। मुझे बताएं कभी आपने किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में ये टर्म सुनी थी? इस तरह से एक घिस्टाको फोर्स खड़ी की गई जिसने हमें बताया कि इमरान खान साहब जो हैं 2nd वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं अमेरिका ट्रंप से मिलके। जिसने हमें बताया कि मोदी साहब अगर इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। क्या ये बातें दुरुस्त नहीं है? इसके बाद अब क्या हो रहा है कि अब जब उस फोर्स को असल रोल दिया गया कि आपने सोशल मीडिया में बैठ के इस हुकूमत समेत जो रास्ते में आए उसकी गत बनानी है, उसकी गत बन रही है। आप देखिए नेशनल मीडिया जो है वो अभी तक किसी हद तक जिम्मेदार रोल अदा कर रहा है। वहां इतनी अंधी मची हुई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान के साथ वो आपके सामने है। रहा ये सवाल कि अब कुछ जर्नलिस्टों के साथ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करके उन्हें टेम करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक तो मैं बिल्कुल साथ हूँ इस बयानिए के, लेकिन ये किस दौर में नहीं हुआ। लेकिन हमें अगर कंपैरेटिव टर्म्स में बात करनी है तो फिर वो सारी लिस्ट जो आपने पढ़ के सुनाई है जो अभी मुकम्मल नहीं है उसका भी जिक्र करना होगा। तो मैं इमरान रियाज हमारे लिए बहुत हमारे साथी हैं, हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। हमें उनके इस यानी जो इस वक्त उनके साथ हो रहा है उस पर तशवीश है, लेकिन मैं बात उस घिस्टापो फोर्स की कर रहा हूं जो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे बैठ के पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, मैं आपको बता सकता हूं KPK ने कितने मुलाजिम रखे गए सोशल मीडिया हैंडलर्स और PTI ने कितने रखे हैं ओवरसीज और पाकिस्तान में, हत्ता के इंडिया के अंदर बैठ के हैंडलर जो है वो पाकिस्तान के साथ
जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका एक इशारा मैं आपको दे देता हूं, बाकी आप अपने साथियों से पूछ लीजिएगा। वो ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसका जो भी रहा है, चाहे इंटरवेंशन रही है चाहे कुछ रही है, आज उसका रोल ये है कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कस्टोडियन है। अगर आप कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी सिर्फ एक फोर्स दे सकती है, और उसके पीछे दुनिया की कितनी कुव्वतें पड़ी हुई हैं वो भी मुझे आपको तारफ कराने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। क्या इस फोर्स को ये खुली छुट्टी दी जाए कि वो इस फौज की तज़हीक करें, वो इस फौज की फलीफियां उड़ाएं और कोई उनको पूछने वाला ना हो? मैं इसका ना हमदर्द कभी रहा हूं ना। बड़ा अहम पॉइंट है सर आपका, मेरे साथ रहेगा बुखारी साहब, बड़ा अहम पॉइंट है। अली जैदी साहब, एक तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसके ऊपर जो सवाल बनता है ये कि शुक्र है आपकी गवर्नमेंट का बनाया हुआ पीका काला ऑर्डिनेंस नहीं है, अदरवाइज तो जमानतें नहीं होनी थी। अब तो जमानत का चांस भी है जो गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इस पे आपका प्रोटेस्ट करने का तो कोई खिलाकी जवाब बनता ही नहीं तहरीक इंसाफ का, नंबर 1। और नंबर 2, बुखारी साहब ने जो कहा है कि आपने गस्टापो फोर्स ऑफ सोशल मीडिया पे बनाई है सरकारी वसाइल यूज़ करके, KP PTI ओवरसीज, जिसके अंदर आप फौज के खिलाफ जो है वो जहर भर रहे हैं उसके थ्रू, जो इंडिया के भी काम आ रहा है हमारे दुश्मनों के। योर टेक सर। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी वही बात करनी है, आप उनका टेक भी ले लें, फिर मैं सारों का टाइम मिलाऊंगा कि आपने कितना टाइम लिया, मैं स्टॉप वॉच में लिखा हुआ है, बुखारी साहब ने कितना टाइम लिया वो भी स्टॉप वॉच में लिखा हुआ है, और ये ज़ुबैर साहब कितना टाइम लेंगे वो भी ऐड करके उतना ही टाइम में लूंगा ताकि सबको बराबर टाइम मिल जाए। अली भाई आप तो जितना टाइम लेना चाहें ले लें, आप जवाब दें, कोई मसला नहीं। नहीं, मैं ज़ुबैर भाई का टाइम नहीं लेना चाहता ना, मसरूफ आदमी इतनी देर बैठ के मेरी बात शायद ना नहीं सर, असल में बात आपसे पहले करनी है ना, इन पे तो बाद में आऊंगा मैं, अगर मैं आपसे पहले कर लूं ये बात। नहीं, क्योंकि अच्छा आप उनको दे रहे हैं राइट, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन कराया है मैं उनको राइट दे रहा हूं कि वो भी अपनी बात मुकम्मल कर ले, ताकि मुझे ठीक है चले एज यू विश, ठीक है, आई डोंट माइंड। जुबैर साहब, बात ये है कि जो आग है ना ये पीका ऑर्डिनेंस की, तो आपके दौर की लगाई हुई है, क्योंकि ये आपने शुरू किया। ऑब्वियसली आपको भी अपोजिशन पसंद नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब को बादियुल नजर में पसंद नहीं है। आपने भी PTV न्यूज़ को जो है सरकारी भूप बना के रखा, इन्होंने भी रखा, तो आपके और इनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। अब आपके दौर में भी इस तरह की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, तो आप लोग कब पावर से नीचे हट के सहाफत को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को वो इज्जत देंगे जो जिसकी ये अवाम हकदार है? जुबैर साहब, आपके दौर में सब कुछ हो रहा ही है। अच्छा, अली जैदी ने बात बिल्कुल सही की है, मतलब 3 आपने एक तरफ के व्यूज़ वाले बिठाए हुए हैं बाशमूल आपके, और एक तरफ अली हैं, तो अली शुड गेट द सेम टाइम, और बिल्कुल उनकी सही डिमांड है। तो मैं अली को सपोर्ट करता हूँ फॉर वंस ऑन दिस इशू। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जो आपने अभी सवाल पूछा है, देखें कामरान, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में होती है। हम जब पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम स्विट्ज़रलैंड के हवाले से बात नहीं करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और वो तमाम जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से नहीं, हम पाकिस्तान के हिसाब से जो, और हमारे पास एक रीसेंट 3.5 साल का पीरियड है जो कि सही मानों में पाकिस्तान में अगर उसको कहा जा सके कि फैसिस्ट दौर अगर कभी था। और मुझे एक चीज़ की खुशी भी हो रही है आजकल कि इनको अब सब वो चीज़ें याद आ गई हैं PTI वालों को, जो कि हम जब शोर मचा रहे थे, जब मीडिया शोर मचा रहा था, तो दे वर टोटली इंडिफरेंट और ये हंस के टाल देते थे। कई चीज़ें तो आपने एग्जांपल्स दी है ना, कई चीज़ें, मतलब मुझे आप ये बताएं ना कि मैं तो अभी भी ये जो इमरान रियाज के हवाले से मैं बात करूँगा, वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में करने से पहले कि मैं सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे तो वो तो मेरा ख्याल है मिलिट्री हुकूमत में भी नहीं थे, और एटलीस्ट डेफिनेटली लास्ट 3-4 साल मुशर्रफ के जो थे उसमें तो डेफिनेटली नहीं थे। ज़िया वॉज द वर्स्ट पीरियड, सो मैं उससे नहीं कंपेयर कर रहा, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं इन्होंने छोड़ी थी जो किसी की आवाज़ दबाने के लिए, मतलब आपने तो कई एग्जाम्पल दिए ना, इन्होंने तो निकलवा दिए, चैनल से निकलवा दिया, तलत हुसैन को निकलवा दिया फॉर एग्जांपल, मुर्तज़ा सुलंगी को निकलवा दिया फॉर एग्जांपल, और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको निकलवा ही दिया फोर्स करके चैनल की मैनेजमेंट से इनकी आवाज़, हामिद मीर साहब को। तो ये तो इनके तो स्टैंडर्ड। अच्छा, सबसे हैरान कुन बात है कि पढ़े लिखे लोग लाइक अली जैदी, इनको कोई फिक्र नहीं थी कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या दुनिया कह रही है, क्या जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है इमरान रियाज का,
एक तो मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जी उसको बुनियादी हक होना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का, और कोई दो नंबरी नहीं उसके साथ होनी चाहिए कानून के से अगर उसने तजावुज़ नहीं किया। सो लेट द कोर्ट हैंडल हिम। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद मैं जाता रहा हूँ, अली साहब के पास कोई टाइम बड़ा कम होगा। सर आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपने क्या सीखा है आपकी पार्टी ने? मतलब आज के दौर में कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर कोई सरकारी चैनल होता है? मतलब कोई अफसोस का मुकाम है कि आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट चैनल जो मेरे टैक्स से, अवाम के टैक्स से चलता है, वो नून लीग की वो प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। और आपने अभी एजुकेशन की बात की कि अली जैदी साहब एजुकेटेड है, बिल्कुल होंगे, हैं। आप इतने एजुकेटेड बंदे, आपने कभी इस पर आवाज़ उठाई कि स्टेट चैनल जो है, आपको घबराहट नहीं होती हमारे हकूक पे डाका मारते हुए? यार आपने उस पर कब्जा करके बैठे हुए जैसे कि वो अजदहा बैठा होता है खजाने के ऊपर। व्हाट राइट यू हैव गॉट टू टेक ओवर पीटीवी न्यूज़? व्हाई? क्यों रखा हुआ आपने उसको अपने अंडर? आपके अच्छा, बिल्कुल आपके पॉइंट सही है, लेकिन प्लीज़ हमें 2.5 महीने हुए हैं। आप 2.5 महीने, ओ भाई, 1 मिनट में आपको, मैं आपको यह शर्त लगाता हूँ, आपको 10 साल भी मिल जाएंगे ना, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी ऐसी सोने की कान है प्रोपेगेंडा के लिए, झूठ बोलने के लिए, वो आप नहीं छोड़ेंगे। आप सब एक लाइन में है मेरे साथ। कोई प्रोपेगेंडा, अगर पीटीवी के प्रोपेगेंडा इफेक्टिव होता तो अयूब खान और 10 साल रहते। नहीं, ये सर ये पॉइंट नहीं है, और ये पॉइंट नहीं है। आप उसको आजाद कर देना, मैं आगे जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल है पीटीवी। सर पॉइंट आ गया आपका, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं जुबैर भाई, आई बैक टू डिसएग्री विद यू कि जी अगर वो होता तो फिर आप आजाद कर दें उसको। जैदी साहब सवाल करके भी वेस्ट करना बेचारा टाइम आपका। प्लीज, आपने सब कुछ सुन लिया, फरमाइए, मुझसे शुरू करें, आगे तक जाएं। माशाल्लाह पूरे 4 मिनट और 7 सेकंड जुबैर भाई को, यानी कि 20 मिनट और 23 सेकंड, 8:23 हो गए। 8:03 पे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, बिटवीन द 3 ऑफ यू। आप लोगों ने ब्रेक निकाल दें अगर 3 मिनट की, तो आपने पूरे 17-18 मिनट लिए। अब मैं पहले आपकी बात से शुरू करता हूँ। वैसे कामरान, मैं तो कोई अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को कोई पढ़ा लिखा तस्लीम नहीं करता, ना मैंने कभी क्लेम किया है कि मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। मैं तो एक बड़े ये अच्छा हो गया कि बस ये मेरी बेसिक एजुकेशन ठीक थी, एक अच्छे स्कूल में मेरे वालिदैन ने मुझे भेज दिया, अफोर्ड कर सकते थे। मैं तो नहीं जुबैर भाई की तरह IBA गया ना, जितना मुझे नहीं पता आप कितने पढ़े लिखे हैं, और सलीम साफ़ी साहब, अपना सलीम बुखारी साहब। लेकिन वैसे कमाल ये है कामरान कि आपने जो नैरेटिव बिल्ड किया, मैं तो शौक और हैरान में हूं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे क्या थे जी। नंबर 1, वो जो एक्ट था उसके ऊपर खुद ही आपने कह दिया वो फेक न्यूज के खिलाफ था। अगर फेक न्यूज, इतनी बड़ी बड़ी फेक न्यूज चली हैं, और कोई भी सोशल मीडिया का दौर है वो बदल गया, दूसरा दौर पुराने वाले से सोशल मीडिया का दौर ज्यादा बड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया पे कोई किसी के बारे में क्या क्या बातें कर दे। यानी कि कुलसूम नवाज मरहूम इलेक्शन लड़ लें मगर वो ए पॉलिटिकल रहें, और मरियम पूरे पाकिस्तान में ट्रक के ऊपर खड़ी घूमती रहे हमजा के साथ, और वो जो बातें करती रहे, एक जो खातून जिनका शायद ट्विटर अकाउंट भी नहीं हो उनके बारे में वो झूठ लगाती रहे, बोलती रहे, वो ठीक था। अगर एक कानून लेके आए कि फेक न्यूज को बंद किया जाए, या फेक न्यूज के ऊपर क्या क्या हो गया इस शहर में, मुझे बता दें। अगर आपने दी, मैंने एक दफा भी फेक न्यूज का लफ्ज यूज नहीं किया, आप कंटिन्यू करें। सर मैंने अच्छा, मोहसिन पीका तो हम सबसे पहले कर रहे थे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही फेक न्यूज के खिलाफ ये नहीं है। मैं आपका अब आप आ जाए मोहसिन बेग साहब की, आपने जी बोलो यार, मेरी बात तो खत्म, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपको, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, नहीं प्लीज। मोहसिन बेग साहब के खिलाफ एक फेडरल मिनिस्टर ने दरखास्त जमा कराई थी, क्योंकि उसकी किरदार कशी करते आए हैं। असेंबली में खड़े होके भी तालियां बजाते थे इनके जुबैर साहब की जमात के लोग, और वो जो ये जरदारी माफिया की जमात है उसके लोग भी बेकार अहमकाना बातें करते थे, और उसके बाद टीवी के ऊपर बैठ के भी उन्होंने हरकतें शुरू की। अगर वो गया उसके घर वालों पे, उसकी बहनों पे, और उसके ऊपर आप इस तरह के घटिया इल्जाम लगा रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, और वो गया, वो खुद तो नहीं अरेस्ट करने गया, FIA गई थी। अच्छा गई थी तो मोहसिन बेग साहब आ जाते, बोले जी सारी दुनिया उनके साथ होती। लेकिन अगर वो फायरिंग करेंगे घर में जाके लोगों के ऊपर, FIA के ऊपर, वो आपको ठीक लगा,
और आपको इमरान रियाज खान सारी बातें सही हो या सारी बातें गलत हो, उसको आज बेल मिली, फिर 4 FIR है और उसके ऊपर FIR पे FIR काट के वो आपको बुरा लग रहा है? मुझे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, आप टोटली अली भाई ड्यू रिस्पेक्ट आप टोटली मिसकोट कर रहे हैं, लेकिन आप बोल लें उसके बाद मैं जवाब दूंगा जी। आप बोले प्लीज बोले। आपने एप्पल्स और मैंगोस को, मतलब दोनों फ्रूट जरूर हैं लेकिन अलग अलग हैं। यू कांट हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपने किया। दूसरी बात ये बुखारी साहब ने की। मैं बुखारी साहब क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं और बड़े सीनियर साफी हैं, और जस्ट बिकॉज वो उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं खाली ये कहूंगा कि बुखारी साहब ने गलत बयानी की है, और अगर उनके पास सबूत है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर उनके पास सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी हिंदुस्तान में बैठ के किसी भी पाकिस्तान के इदारे के बारे में बात कर रहा है, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या वो सहाफत छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी गलत बयानी टीवी के ऊपर बैठ के इतने सीनियर साफी, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत। अब जुबैर साहब को छोड़ दे यार, जुबैर भाई की बात नहीं जवाब दे। या नहीं अभी नहीं, मेरी बात सुने। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, कमाल बात है। मैंने बड़ा अग्रेसिव इंट्रोडक्शन दिया आपकी पार्टी को। सुन ले सर बुखारी साहब, एक मिनट बुखारी साहब, एक सेकंड, आपकी बारी भी आएगी। और मैं आपको ये अप्रिशिएट करता हूं, आपने बड़े डिसेंट तरीके से बुखारी साहब को भी जो आपने क्रिटिसाइज किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बहुत से लोगों इस तरह, लेकिन आपने आज बर्दाश्त किया। लेकिन एक बात इससे पहले कि बुखारी साहब जवाब दें गलत बयानी वाली बात का, सर मैंने पूरे प्रोग्राम में कहीं फेक न्यूज़ यूज़ नहीं किया। फेक न्यूज़ पे आप जो चाहे करें, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते जो आप लेके आए थे कानून। और दूसरी बात किरदार कुशी की बात नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दिखा दें जो आप कानून लेके आए थे। कम से कम आज तो अली भाई इसको कंडेम करें यार, खुदा को जान देनी है, अपने कॉन्शियस को हमने जान देनी है, आपने और मैंने। ये आपका ऑर्डिनेंस आज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शख्स की तारीफ तब्दील कर दी गई। नई तरमीम के मुताबिक शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, हुकूमत का कायम करदा कोई भी इदारा या अथॉरिटी शामिल है। किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल। फेक न्यूज़ का जिक्र ही नहीं है इसमें कहीं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी शख्स, कंपनी, जमात, तंजीम, अथॉरिटी, किसी भी इदारे की तस्दीक काबिल दस्ताद अंजाजी पुलिस जुर्म करार दिया गया, और कोई भी कंप्लेंट कर सकता है इसकी, चाहे वो इफेक्टिव पार्टी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही, जिसका आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, कि आपने इसको टेररिस्ट की तरह डील किया है, सहाफियों को इसके अंदर और आम आदमी को। इस ऑर्डिनेंस के तहत ये जुर्म नाकाबिल जमानत होगा जो आपने लॉ लेके आए थे। पुलिस बंदे को 6 माह के लिए अंदर बंद करेगी, उसकी कोई बेल नहीं होगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके मुकदमे का फैसला 6 महीने बाद कहीं जाके फिर 5 साल तक की आपने सजा कर दी। ये आपका ऑर्डिनेंस था, जिसको मैं कह रहा हूं ब्लैक ऑर्डिनेंस, और खुदा का शुक्र है वो ऑर्डिनेंस वक्त नहीं है, और उसमें इमरान रियाज साहब नहीं फंसे हुए या मैं नहीं फंसा हुआ, अदरवाइज बेल नहीं हो सकती थी, बेल की समाअत नहीं हो सकती थी। अब आपका जवाब जरूर इसका बाद दीजिएगा, लेकिन आप बुखारी साहब को एविडेंस है आपके पास, गलत बयानी की आपने। जी मैं आपसे मैंने जो बात की थी वो वो नहीं मिला है, तो वो अलग बात है। मैं ये कह रहा था कि इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि इनके चीज में जो होते हैं खास होते हैं, इनके हैंडलर हर मुल्क में बैठे हुए हैं। मैंने उस तासुर की बात की थी, मैंने एलिगेशन नहीं लगाई। तासुर की बात, आपको एक और हवाला दे देता हूँ, आपको याद होगा, आवाज आपकी कम आ रही है। एक वीडियो आपके बारे में एक वीडियो लीक हुई थी, मैं सबसे बड़ा डिफेंडर था उसका, इसलिए कि मैंने कहा था कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो बातें की वो तासुर कायम है ये कि आपके हैंडलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया ना। क्विकली अली जैदी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस तासुर के ऊपर, फिर मैं एक ब्रेक लेके जुबैर साहब के पास आऊंगा। मेरी बात सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान के चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर हैं। तो वो अगर अपने ट्विटर अकाउंट और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर एक नैरेटिव बेच रहे हैं और वो मार्केट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? ना करें। इसका मतलब क्या है कि जी वो पाकिस्तान के, हो सकता है बहुत सारे वीजा के ऊपर बाहर, हो सकता है उन्होंने पासपोर्ट भी ना लिया हो। जो सऊदी अरेबिया में, दुबई में, बहुत वहां तो पासपोर्ट नहीं मिलता। कितने पाकिस्तानी वहां से सोशल मीडिया पे अपने जाती प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वो सारे बंद कर दें जी, क्योंकि जी बड़ा। सर आपका पॉइंट आ गया। दूसरी बात, हमारे वक्तों में आखिरी लाइन, हमारे वक्तों में आपने कितना क्रिटिसाइज किया कामरान भाई? आपको कभी कोई थ्रेट थी? और हम इतने पावरफुल थे कि जियो से बाइकआउट करने के बाद भी, बाइकआउट करने के बाद भी तलत हुसैन को हमने जियो से निकलवा दिया। यार क्या बातें करते हैं, वो भी इल्जाम हम पे लगा दें।
यानी कि कमाल हो गया। अच्छा, अगर कोई साफी खुद छोड़, मेरा क्या काम था? खुद भी बता देंगे आगे किसने निकलवाया उनको। अली भाई आपका पॉइंट आ गया। ओ यार, हामिद मीर को कैसे निकाला? मेजर एंकर पाकिस्तान का, वो जियो से कुछ छोड़ के किस बात पे गया? हम तो जियो से, हमारी तो लड़ाई थी, हम कैसे निकलवा सकते हैं? या तो कोई ऐसा हो ना, हमारा चैनल, हमारा चैनल सर आपके पास तो उस वक्त ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे अली भाई, ऐसे क्या नैरेटिव है आपका? आप जो चाहे कर सकते थे। हद हो गया, हद हो गई, हद। जुबैर साहब हद तो हुई है, ये हद तो हुई है अली भाई, लेकिन आपका अंदाज़े बयान भी बड़ा अच्छा लगा। जुबैर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? सब एक ही चट्टे पकड़े में, आपको भी आजाद सहाफत सूट नहीं करती, आप एंकरों को अंदर कर रहे हैं। यही तो मेरा मसला है, यही तो मैं पॉइंट आउट कर रहा था क्या अली जैदी को, कि आप इतने इंडिफरेंट थे कि आप आज को आपको ये नहीं पता कि पिछले 3.5 साल में हामिद मीर को किस बेसिस पर वहां से फारिग किया गया था, या तलत हुसैन, आपको यही नहीं पता? आप इतने मासूम हैं कि आपको यही नहीं पता? सूरत क्या है? तलत हुसैन मेरा क्या काम है मैं 3.5 साल तक जॉब मेरी चली जाए, हामिद मीर को 8-10 महीने फारिग कर दिया जाए, उन्होंने शौक से घर बैठ के थे क्योंकि इमरान खान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी। किसने निकाला था उनको? मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, वो इसलिए जुबैर उठाया साहब, गया था कि आपका कोई ताल्लुक नहीं। सारी बात छोड़े जुबैर साहब, एक सेकंड, अली जैदी की एक बात तो सही है। जी, आप ये कह रहे हैं सर, जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत ने किसी जियो चैनल का, किसी भी प्राइवेट चैनल के किसी सीनियर एंकर, 2 बड़े साफियों को हमने निकलवा दिया जिससे हमारी चैनल से हमारी लड़ाई थी। मैं ये जवाब इसका दे दूं आपको? नैरेटिव है अली, आपको जवाब दे, मैंने ब्रेक लेना है। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। हमने कामरान शाहिद को तो निकाला, वो भी हमारी बड़ी, उसने हमारे अली सुन लें, दिल तो चाह रहा होगा अली भाई आपका। कामरान शाहिद हमारी, इमरान खान वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। कामरान शाहिद 3 साल हमें फास्ट बॉलिंग कराता रहा, इतनी बड़ी नो बॉलिंग करके बाउंसर मारता रहा कामरान शाहिद को तो हमने नहीं निकाला कभी। ये क्या बात हुई यार? कामरान शाहिद को तो अली भाई ये बात आपकी भी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने नहीं निकाला मुझे जवाब। जी जुबैर साहब यार मतलब कमाल है यार। अच्छा, आज के शो के बाद मैं आपको निकलवा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं यार? अभी आपके पास पावर नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप पे चढ़ाई करते। अभी तो ज्यादा मजा आएगा। करता हूं थोड़ा सा। जी जुबैर साहब। अच्छा, अली, इमरान खान was the chief executive of the country. Any lawlessness in the country was his responsibility to fix. अगर किसी सहाफ़ी के साथ कोई खराबी, अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो उनके साथ हुआ क्या, that shows your irresponsibility and indifferent attitude of what was happening in the country. पॉइंट आ गया जी। पूरी दुनिया की तंजीमें शोर मचा रही, जुबैर साहब नाम ले लेके शोर मचा रही। मुझे ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है, अली जैदी साहब का वो भी लिंक डाउन हो गया। फेयरनेस के लिए ब्रेक लो ताकि वो सुन सके बाद में आके। एक ब्रेक के बाद एक और बड़ा मसला है जी, आपके सामने उठाऊंगा। इस मुल्क को ऑब्वियसली बड़े बड़े गंभीर मसले फेस करने पड़े, और ये ज़िमनी इंतखाब जो है इसमें इमरान खान साहब ने कह दिया 10,000 की फोर्स तैयार होगी पोलिंग बूथ के बाहर, और अगर इलेक्शन में कोई धांधली हुई तो ये 10,000 छोड़ेंगे नहीं उनको, लोगों को। जी एक ब्रेक लूंगा। ये जी सहाफ़ियों को बड़ा गद्दार कहा जा रहा है और इस पर बड़ा ऑब्वियसली दिल दुखता है सबका, लेकिन यहाँ पे तो हमारे भाई बैठे अली जैदी साहब, इनकी जो पार्टी है उनका तो ये नज़रिया है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट 68% वोट जिन्होंने लिया है ये तो सारे के सारे हैं ही गद्दार। ये तो मतलब ये गद्दार होना तो इस मुल्क में इतना उर्फ आम हो चुका है, इसका तो कोई मसला ही नहीं रहा है। और आज भी साहिवाल में बड़ा शानदार जलसा था, बड़ा चार्ज क्राउड था। इमरान खान साहब की पीटीआई मकबूलियत बाम अरूज पे पहुंची हुई है माशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। और उन्होंने कहा 20 में से 20 सीटें जीतेंगे। एक तस्हीह कर दूं, वो मैंने जाते हुए कहा था कि 10,000 लोग उन्होंने कहे पोलिंग में, नहीं उन्होंने 10-10 जवानों को कहा पोलिंग बूथ पर खड़े हों। तो अली भाई बात ये कि यहाँ पर तो इस मुल्क के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों को गद्दार कहा जा रहा है, FIR कट रही है गद्दारी की, तो ये आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने तो पूरी ऑपोजिशन को जिनके साथ 62%, 68% वोट है वो गद्दार कहा हुआ है। और इमरान खान साहब को टेंशन क्या है कि इलेक्शन में 10-10 बंदे खड़े किए जा रहे हैं। आपकी पॉपुलैरिटी आप जीत जाएंगे अगर आपकी है। दोनों सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन पहले दूसरे का दे देता हूं जी। मुझे आप जरा ये बताएं कि ये सिंध जो है, सूबा सिंध जहां पे जरदारी माफिया की हुकूमत है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? जी है। पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? जी है। तो पाकिस्तान के इस हिस्से में NA-244 जो दुनिया का दूसरा बड़ा या तीसरा बड़ा शहर है कराची, उसके एक हल्के में NA-244 में इंतखाबात हुए जिसको हमने बाइकआउट किया। क्या आपको नजर नहीं आया वहां पे क्या हो रहा था?
भाई आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने कहा है वहां पे मुबैना धांधली की हदें छू गई। ज़िमनी इंतखाब में भी मैंने कहा, वो जो आपके बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए थे, आप मेरा शो देखते नहीं, बस आपने इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। भाई अब मैं तो इल्जाम लगाया नहीं, मैं तो खाली आपसे पूछ, मैंने तो ये नहीं कहा आपने। सर मैंने तो कवर किया इसको, कंडेम किया इसको, आपके साथ हूं मैं इसके ऊपर। हाँ जी। तो अगर 10 यूथ पर बूथ, मैं तो कराची में लगाऊंगा 25 यूथ पर बूथ, ताकि हमारे यहाँ कोई धांधली ऐसी ना हो और ये गुंडे। अब मैं आपको बताऊं अभी उन्होंने क्या किया, एक मेरी बात सुन ले खाली आखिरी। दादू में, ये हैदराबाद डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है दादू, कुछ 400 लोगों पे ऊपर इन्होंने एटीए काट दिए अगले पिछले 5 दिन में। और आपको पता है किस बात पे काटी है वो एटीए? वो बेचारे उसमें से कुछ पानी के ऊपर पुर अमन एहतजाज कर रहे थे कि पानी का मसला, उनको सारों पे एटीए काट दिए। और उसमें से वो जो खड़ा हुआ पीटीआई के टिकट पे एटीए। अली भाई टाइम की किल्लत, अभी जुबैर साहब को टाइम दे रहा है, मेरे साथ ही रहिएगा। जुबैर साहब पहला जवाब, पहले वाले सवाल का जवाब ले ले क्विकली। मरियम डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के, मोहम्मद जुबैर भी वहां बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरा मीडिया सेल चला दी थी, सोशल मीडिया सेल, सरकार के पैसों पे। हमने तो नहीं चलाया। अगर हमारी पार्टी सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करती है, हम अपने सरकार के पैसों पे। पॉइंट आ गया आपका जुबैर साहब, यू हैव राइट टू। इमरान खान साहब बहुत वैलिड है कि धांधली करेंगे आप लोग। बिल्कुल पता नहीं ये सीनियर है, मैं कहूँ या ना कहूँ, बिल्कुल सच नहीं है कि वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के सेल चलाती थी, बिल्कुल गलत है 100%। और ये मैं इनको कोई भी ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी या एडीसी या किसी के कमरे में बैठ के सेल चलाती थी। मतलब वो उनकी रहाइश भी वहीं थी, मरियम नवाज की, जाहिर सी बात है नवाज शरीफ वहाँ रेजिडेंस भी है और वहाँ ऑफिस भी है। चैलेंज जुबैर साहब बोले आप बोले, आपका टाइम चल रहा है। जरूरी तो नहीं होता झूठ बोल के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाएं, आप सच बोल के भी कर सकते हैं यार। हम सच बोलते हैं, आप लोगों की जमात का मिडिल नेम है, करते हैं। आपकी जमात का मिडिल नेम झूठ है यार। जुबैर भाई खुदा को मानो यार, आपकी जमात का तो पूरा आर्गुमेंट ही झूठ पे है। अच्छा, आपने सच कब बोला है? अगर आप झूठ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मैंने तो नहीं किया अभी तक इस्तेमाल। सच है जुबैर साहब, फरमाए। नहीं, मेरा गुस्सा मैं ये कह रहा हूँ, ये इतने वरीड हुए में आप लोग धांधली कर रहे हैं कि धांधला कर रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में। जुबैर भाई थोड़ा बताएं हमें। कौन सी धांधली कर रहे हैं? एक तो देखे ना, अगर तो ये इनको पता है कि जी हम जब पिछले 1.5 साल में कामरान कितने बाय इलेक्शंस हुए पंजाब में, सिवाय एक के जो सियालकोट का था, और मैं उसमें नहीं डिटेल में जाता, चलो हम हार गए थे, बाकी सारे हम जीते थे। सूबाई हुकूमत आप नहीं जीत सकते, जो आपने हरकतें कर दी हैं महंगाई की, इनके साथ हम फिर भी हम सारे इलेक्शन जीते थे। तो अगर अब जीतेंगे तो इसमें कौन सी ईरान कुन भाई? उस वक्त इन्होंने महंगाई की थी, आप जीत गए, अब आपने महंगाई कर दी अनप्रेसिडेंट, तो अब ये जीत जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा। जुबैर साहब मेरा सवाल कुछ और है। मेरे भाई, हम इन पे बड़ी तनकीद करते थे अली जैदी की पार्टी पे कि इन्होंने 4 साल में 4 वजीर खजाना चेंज कर दिया। आपको 2.5 महीने हुए, अब आप डार साहब को लेके आ रहे हैं। मतलब इकॉनमी आपसे वही समझ नहीं आ रही है, मिफ्ता साहब के खिलाफ ग्रुपिंग हो गई, क्या हुआ माजरा बताएं ना। आधे पार्टी के लोग आपके कह रहे हैं मिफ्ता रहेंगे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं डार साहब रहेंगे, फैमिली एंटरप्राइज ही रहेगी, डार ही आएंगे इस मुल्क को संभालने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी पिछले हफ्ते लंदन में ही था और मिला भी हूँ डार साहब से भी। डार साहब का इरादा है वापस आने का। क्या वो कौन सी पोजीशन लेंगे ये पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे, मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे। मुझे इस वक्त इसमें कोई इतला नहीं है। जुबैर साहब, मुबैना तौर पे बादिउल नज़र डार साहब मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुल्क के लिए तो नहीं मिनिस्ट्री के लिए आ रहे हैं ना यार, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो फिर वजीर खजाना बनने आ रहे हैं नहीं ना। तो वो तो मुकदमे तो हैं ना। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है। मतलब एक कि जी आपने वो जो 8 साल 9 साल के बाद जो आपने रिटर्न्स फाइल किए थे, उसमें आपकी वेल्थ इतनी बढ़ गई थी और वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान का कानून है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और उसके बाद आप जितना भी वैसे जुबैर साहब एक लाइटर टोन में बात को, इस चीज को तो आप कोई जवाब नहीं देना, इस चीज को आप लोग जुर्म नहीं समझते कि अगर आपका एसेट बियॉन्ड मीन वो हो एसेट्स आपके बियॉन्ड मींस, वो इशू नहीं है। कामरान एक कानून होता है मुल्क का, कानून होता है। नहीं सुन लें,
अगर आप बाहर से आते हैं ना, आप बाहर से जो पैसा कमाते हैं, आज भी वो कानून है, 2 साल पहले भी ये था, 10 साल पहले भी ये था। पॉइंट आ गया। अली भाई आपको खुश करके भेज रहा हूं, मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजी अब्बास, नसीम बतूला, आई थिंक आपके सारे हो गए खुश हैं। मैंने खुश जाए प्रोग्राम से, मेरे ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कितने खुश हुए आप इस बात से। मैं निकलवाई देना दे यार मुझे चैनल से। खुश हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी को नौकरी से नहीं लगाता, मैंने निकालता। मैं बड़ा खुश हूं। मैं सिर्फ मुझे कुछ याद आ गया। मैं चाह रहा था अगर आपके पास जल्दी बताएं सर, क्या कह रहे हैं, जल्दी बताएं। सुना दूं बड़े मजे की, जल्दी बताएं, जल्दी से। वो एक इनकी मिसाल मैं बताना चाहता हूं। और एक जो है ना, जंगल में एक टाइगर की और एक गधे की बहस चल गई। टाइगर ने, गधा कहने लगा कि ये घास जो है ये ब्लू रंग की है और लाल रंग की है। तो टाइगर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, घास हरे रंग की होती है, ब्लू और लाल कैसे हो गई? और उनकी बड़ी लड़ाई हुई। वो दोनों जंगल के बादशाह के पास चले गए, वो शेर साहब के पास चले गए। शेर से उसने क्या कहा, जल्दी बता दें यार। टाइगर बैठा था, गधे ने शेर के ऊपर छलांग लगा क्या, देखिए जी ये कह रहा है घास ग्रीन है, ये तो घास लाल और ब्लू है। उसने 2-3 दफा पूछा, 2-3 दफा गधे ने कहा जी लाल और ब्लू घास है। तो थोड़ी देर में शेर ने कहा गधे को, हाँ घास लाल और ब्लू है। गधा हंसते हुए चला गया। तो टाइगर ने पूछा ये आपने क्यों कह दिया कि लाल और ब्लू घास है, घास तो ग्रीन है? कहता गधे से बहस क्यों करते हो? क्या बात है। ब्रेक। अली भाई ने लतीफा सुनाया, बहुत हंसी आई मुझे। कल तक दूंगा इजाजत।